श्रीमद्वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 12। सुग्रीव का किष्किंधा में आकर वाली को ललकारना और युद्ध में पराजित होना, वहां श्रीराम का पहचान के लिए गजपुष्पीलता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजना। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्रीराम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुजाते हुए उस बाण को सालवृक्ष की ओर छोड़ दिया। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्णभूषित बाण उन सातों सालवृक्षों को एक ही साथ बींधकर पर्वत तथा पृथ्वी के सातों तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सबका भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तर्कस में ही प्रविष्ट हो गया। श्रीराम के बाण के वेग से उन सातों सालवृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठहार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। पुरुष प्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं। फिर वाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है? काकुत्स्थ, जिन्होंने 7 बड़े बड़े सालवृक्ष, पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है? महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ककुत्स्थ कुलभूषण, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस वाली का, जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, वध कर डालिए। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृद को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया। सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले वाली को युद्ध के लिए ललकारो। तदनंतर वे सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली और वाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेगपूर्वक किए हुए उस सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबली वाली को बड़ा क्रोध हुआ। वो अमर्ष में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। फिर तो वाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और अश्नि के समान तमाचों और घूंसों का प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। श्री रामचंद्र जी को ये पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन वाली, इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। इसी बीच में वाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋषमुख पर्वत की ओर भागे। वे बहुत थक गए थे। उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी वाली ने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली शाप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए, ऐसा कहकर वहां से लौट आया। इधर श्री रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहां वानर सुग्रीव विद्यमान थे।
लक्ष्मण सहित श्रीराम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में उनसे बोले, रघुनंदना, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे ये कहकर भेज दिया कि जाओ, वाली को युद्ध के लिए ललकारो। ये सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए, इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं वाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। महामना सुग्रीव जब दीन वाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे, तब श्रीराम फिर उनसे बोले, तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया, इसका कारण बतलाता हूँ। सुग्रीव, वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और वाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया, तुम्हें पहचान न सका, इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। मेरा वो भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा, कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। वीर वानरराज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूर्ता ही सिद्ध होती। जिसको अभय दान दे दिया गया हो, उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं, लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानरराज, शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में वाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो, जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गजपुष्पीलता फूल रही है, इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गजपुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दिया। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव पंक्ति से अलंकृत संध्या काल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुंचे।